नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ ऐसा जानेंगे जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाओगे। ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस वेपन है जिसके बारे में हमको जानना शायद ज़रूरी है। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मेन टॉपिक पर आता हूँ। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा खतरनाक, शक्तिशाली और रहस्यमय हथियार है कि जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की ताकत रखता है। पृथ्वी या फिर कोई छोटे मोटे प्लैनेट्स नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने की ताकत रखता है। कई वेदों में, पुराणों में और महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र का जिक्र देखने को मिलता है और बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र कितना खतरनाक और शक्तिशाली वेपन था जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। भारतीय ग्रंथों में लिखा है कि रामायण और महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था। बताया जाता है कि जहाँ ब्रह्मास्त्र का हमला होता है वो जगह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और वहाँ घास का एक टुकड़ा तक नहीं बचता। पेड़ तो दूर की बात है, और तो और उस जगह पर 12 सालों तक बारिश भी नहीं होती और वहाँ का वातावरण भी संतुलित नहीं रहता। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है ध्रुव तुल्य, यानी आज का राजस्थान। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम को समंदर पार करके लंका की ओर जाना था तो उन्होंने वरुण देव पर ब्रह्मास्त्र से हमला करना चाहा, लेकिन वरुण देव उनकी मदद करने के लिए मान गए थे। पर भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र को लोड कर लिया था तो उन्होंने एक जगह को टारगेट किया जिसका नाम ध्रुव तुल्य था, जो कि आज का राजस्थान है। और उसी दिन से राजस्थान एक रेगिस्तान में बदल गया। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं याद था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे। रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। जैसे रामायण काल में जहाँ विभीषण और लक्ष्मण के पास ये ब्रह्मास्त्र था, वही महाभारत काल में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्णा, कुलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। ब्रह्मास्त्र के भी 3 प्रकार थे, जैसे ब्रह्मशिरा अस्त्र, ब्रह्मानंदा और पशुपातास्त्र। ब्रह्मास्त्र के सभी प्रकार बहुत ही खतरनाक थे और ये ब्रह्मास्त्र एक पर्टिकुलर मंत्र से ही एक्टिवेट होते थे, लेकिन उन्हें जो कोई भी एक्टिवेट करता था वो व्यक्ति के पास बहुत सारा कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और डेडिकेशन की ज़रूरत हुआ करती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक काल के जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने साल 1939 से तो 1945 तक गीता और महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की क्षमता पर इन डेप्थ स्टडी की और उन्होंने इससे एक न्यूक्लियर मिसाइल बना डाली जिसका नाम उन्होंने ट्रिनिटी यानी त्रिदेव रखा था। 16 जुलाई 1945 में इसका पहला परीक्षण किया गया। रिसर्च के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का उपयोग हुआ था। पुणे के डॉक्टर और लेखक पद्माकर विष्णु वर्तक ने अपने रिसर्च के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने 1969 से तो 1970 में एक किताब लिखी, स्वयंभू। इसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो क्या सच में ब्रह्मास्त्र एक एडवांस न्यूक्लियर वेपन था? क्योंकि इसका जो परिणाम रहता था वो बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन जैसा ही था। और ये हमें पता चलता है महर्षि वेदव्यास से, जो लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था वहाँ 12 सालों तक पर्जन्य वृष्टि यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि की उत्पत्ति नहीं हो पाती थी। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। और गौरतलब है कि हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन फॉलआउट होने के कारण वहाँ के महिलाओं के गर्भ मारे गए थे और इस इलाके में 12 सालों तक अकाल रहा था। क्या ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है? ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारे पहले किसी भी मानव सभ्यता को एटॉमिक एनर्जी का नॉलेज ही नहीं था। एटॉमिक बॉम्ब आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक नया विषय है, लेकिन आज हमें प्राचीन भारत के वेदों में ऐसे वेपन्स यानी अस्त्रों का उल्लेख मिलता है
जिनमें सिमिलर एनर्जी हुआ करती थी, बिल्कुल एटॉमिक बॉम्ब जैसी, जो कि आज हम यूज़ करते हैं। तो क्या ब्रह्मास्त्र एक न्यूक्लियर वेपन ही था जिसे यूज़ करने के पहले 100 बार सोचा जाता था? लेकिन ब्रह्मास्त्र आज है कहाँ? और ऐसे बहुत से अस्त्र हैं जो आज कहाँ है किसी को नहीं पता। क्या वो गहरे समंदर में है या घने जंगलों में, ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता, पर एक जगह हो सकती है, और वो जगह है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केरला के तिरुवनंतपुरम में मौजूद है, जहाँ मंदिर के अंडरग्राउंड दरवाजों के पीछे बहुत बड़ा खजाना मिला था। लेकिन जो ओल्ड बी नाम का दरवाज़ा था, जिसे 7 लोगों की टीम खोलने में असमर्थ रही थी, और वहाँ के लोकल्स का कहना है कि अगर इस दरवाजे को खोल दिया गया तो बहुत बड़ा प्रलय आ सकता है। और बहुत से एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे महाभारत काल के और रामायण काल के बहुत से विनाशकारी अस्त्र इसके अंदर छिपाए गए हैं, और इस दरवाजे को भी एक पर्टिकुलर मंत्र से ही खोला जा सकता है। तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के बारे में जितना बताओ उतना कम है, पर कुछ भी कहो, प्राचीन भारत बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करता था, और न्यूक्लियर पावर का नॉलेज प्राचीन भारत के लोगों के पास हुआ करता था। दोस्तों, आप क्या सोचते हो ब्रह्मास्त्र के बारे में? आपके थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हो एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।